और इजराइल के बीच में जंग लगातार जारी है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, उससे आपको रूबरू करवा दे। गाजा में लगातार इजराइल का हमला जारी है। आईडीएफ ने हमले का 2 और फुटेज जारी किया है। आतंकियों को मारने का दावा किया। देखिए, बड़ी खबर यह कि आईडीएफ ने हमास के 2 और आतंकियों को मारने का दावा किया। अब तक 500 ठिकानों पर इजराइल का हमला देखा गया कि अलग अलग ठिकानों को चुन चुन करके तबाह किया जा रहा है इजराइल की तरफ से। बड़ी खबर इस वक्त है, गाजा में लगातार इजराइल का हमला जारी। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आईडीएफ ने हमले का नया वीडियो जारी किया, वो आप देख रहे हैं इस वक्त। और ये दावा किया गया कि आईडीएफ की तरफ से कि हमने हमास के 2 और आतंकियों को मार दिया के मारने का दावा किया। और अब तक 5000 ठिकानों पर इजराइल का हमला देखा गया कि अलग अलग हिस्से जहां पर लगातार हमले किए जा रहे हैं इजराइल की तरफ से। और हमारे साथ खास मेहमान भी लगातार बने हुए हैं, उनसे आपका परिचय एक बार फिर से करवा दें। हमारे साथ हैं मेजर जनरल राजन कोचर साहब, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, स्वागत है सर। और मेजर जनरल संजय मैसनर हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। और साथ ही दीपक वोरा सर हमारे साथ है, एक्स डिप्लोमेट। सबसे पहले राजन कोचर सर, आप ही का रुख कर रहे हैं। जिस तरीके से कल अटैक हुआ है सर, उसके बाद तो अब एक अलग दिशा में ये युद्ध बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सवाल ये उठ रहे हैं कि इसके पीछे कौन होगा, हमास, इजराइल या फिर इस्लामिक जिहाद, जिस पर आरोप सीधे सीधे इजराइल लगा रहा है। आपको क्या दिखाई दे रहा है सर? देखिए, एक रिस्पॉन्सिबल आर्मी जो मैं एक्चुअली समझता हूँ, इजरायली डिफेंस फोर्सेस एक रिस्पॉन्सिबल फौज है, वो कभी भी ऐसे टारगेट्स पे अटैक नहीं करेगी। और मुझे आप एक चीज़ बताओ कि अगर उसने एक हॉस्पिटल पे अटैक किया है तो उसको इसका क्या इसको फ़ायदा मिलेगा इस लड़ाई में? ये जो क्या गेन मिलेगा उसको एक हॉस्पिटल के ऊपर अटैक करने के लिए और इतने सारे लोगों को मारने के लिए? सो मैं पूरा सहमत हूँ जो उनका स्पोक्स पर्सन रियर एडमिरल डैनियल हगारी से जो स्टेटमेंट दिया है उसमें काफ़ी तथ्य है। और उनके पास एक एविडेंस भी है, इंटेलिजेंस, उनके पास इंटरसेप्ट्स भी हैं जो प्रूव करते हैं कि ये पैलेस्टीनियन जिहाद का ही इसमें रोल है। और दूसरा, एक जेनीवा कन्वेंशन के हिसाब से भी अगर आप आर्टिकल 1, 2, 3, 4 पढ़ेंगे, उसमें भी ये प्रोहिबिटेड है और कोई भी रिस्पॉन्सिबल आर्मी ये ऐसा अटैक नहीं करेगी। और इजराइल जानता है कि इस अटैक के बाद अगर इजरायली आर्मी ने किया होता तो उसके रेपरकशंस क्या होंगे और उनकी जो छवि है और ये कॉन्फ्लिक्ट और आगे इसको कैसे उनके लिए खराब हो जाएगा। ये सारे जो भी आपके इंडिकेटर्स हैं ये आपको देखने चाहिए। उसके बाद ही हम इस कंक्लूजन पे निकल सकते हैं कि ये एक इजराइल आर्मी का अटैक है और ये प्रोपेगेंडा वॉर है। आपने रशियन यूक्रेन वॉर में भी देखा कि कितना उसमें वेस्टर्न प्रोपेगेंडा उसको चला था। और यहाँ पर भी हम एक प्रोपेगेंडा वॉर अपना देख रहे हैं। और आपके जो रिपोर्टर्स हैं जो वॉर जोन से भी रिपोर्ट कर रहे हैं, हम उनका एनालिसिस भी सुन रहे हैं। इसीलिए इसको अभी इस स्टेज पे बोलना कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस का काम है, आई थिंक ये प्रीमेच्योर है। ये एक उनको इसको सेटबैक एक्चुअली देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका मिलिट्री एम और पॉलिटिकल एम इजराइल का क्या है? आज इजराइल ने 3 टाइम्स पैलेस्टीनियंस को मार दिया जितने इजरायलीज मरे थे। और अल्टीमेटली अगर आप हमास के पीछे जाएंगे, उसको सेग्रीगेट करना बहुत मुश्किल होगा पॉपुलेशन से। इसीलिए अब मुझे ऐसा लगता है बाइडेन उधर गए हैं अभी इसको बोलने के लिए इजराइल को कि आप अपना जल्दी से जल्दी अपना ऑफेंसिव को खत्म कीजिए। और मुझे भी ऐसा लगता है कि ग्राउंड ऑफेंसिव शायद इनका टेक ऑफ नहीं होगा। इससे क्या हासिल, प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, प्रेशर पड़ेगा। और ऐसे आखिर इजराइल क्यों करेगा? इससे क्या हासिल होगा आप कह रहे हैं? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।